मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। रिवोनिया की अदालत में उन पर तख्ता पलट करने के आरोप लगे। इसकी सफाई में उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की है जहां सभी लोग सौहार्दपूर्वक रहें और जिन्हें बराबर का मौका मिले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात भी कह डाली जिसे सुनकर पूरा अदालत खामोश रह गया। उन्होंने कहा कि ये वो सोच है जिसे हासिल करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। 1964 में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। 1968 और 1969 के बीच उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनका सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उन्हें उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की भी इजाज़त नहीं दी गई। रॉबिन आइलैंड पर वो 18 साल तक जेल में बंद रहे। इसी में उन्हें पोर्ट्समूथ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अभियान और मंडेला की रिहाई। मंडेला के वकील दोस्त टेम्बो ने 1980 में उनकी रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। विश्व समुदाय ने रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर 1967 में लगाए गए प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया। दबाव का असर ये हुआ कि 1990 में राष्ट्रपति FW de क्लार्क ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और मंडेला को भी जेल से रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1993 में नेल्सन मंडेला और FW de क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबों के लिए घरों का इंतजाम करना था। दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े शहरों में स्लम और झोपड़पट्टियों की बस्तियां नजर आती रहीं। उन्होंने इस छवि को बदलकर अफ्रीका की सूरत बदल डाली, जो दुनिया में मिसाल के तौर पर सराही गई। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में ही रहने और निवेश करने के लिए उन्होंने राजी किया।